अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौजी मर्ज़ से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन फूल गोभी, और बहुत लजीज बहुत मज़े की बनती है, डिफरेंट स्टाइल है और बहुत आसान है बनाना। चलिए बनाना शुरू करते हैं घर के ही मसालों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में आधा कप घी ऑयल डाल दिया था, और ये एक बड़ी प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और इसके अंदर मैंने 3 हरी मिर्च ले ली थी, उनको भी बारीक चॉप कर लिया था। और वो दोनों हम इसके साथ डालेंगे घी के अंदर, गरम घी तेल के अंदर। और इसके साथ इसको खूब अच्छा सा इसको भूनना है तब तक जब तक प्याज हमारी नरम नहीं हो जाती। और मज़ीद जो इसमें हमने डालना है वो है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च डाल देंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून या 10 से 12 दाने। और बड़ी इलायची को है जो एक ले लेंगे, लेकिन उसका मुंह खोल के उसको डालेंगे ताकि उसका फ्लेवर भी निकले। और यहाँ पर दालचीनी का एक टुकड़ा है वो हमने डाल दिया था 1 इंच के बराबर। और यहाँ पर डाल दिया था लौंग 3 अदद। और गरम मसाले, साबुत गरम मसाले, प्याज और हरी मिर्च को हमने खूब अच्छा सा भूनना है तब तक जब तक हमारी प्याज नरम नहीं हो जाती। लाइट गोल्डन की तरफ जैसी जाएगी तब हमारी प्याज तैयार है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले जो स्टेप होता है हमारा यही होता है खाना पकाने का, और इस यहीं से लज्जत खाने की बनती है। तो यहीं पे आपने ध्यान देना और तहम्मुल के साथ प्याज को दरमियानी आंच पे ही पकाया करें ताकि अंदर तक जो इसका पानी है वो भी साथ साथ ड्राई हो जाए। और जैसी प्याज हल्की लाइट गोल्डन हुई, नरम हुई, उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर डाल दिया था अदरक लहसुन, ये 1 टेबल स्पून भर के। और ये ले लिए थे मैंने 2 टमाटर, और इन टमाटर को भी बारीक मैंने चॉप कर लिया था। और ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे जैसे प्याज हमारी नरम हो गया अदरक लहसुन और टमाटर के साथ। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। बाकी इसमें मसाले जो जाएंगे वो ड्राई मसाले हमने डालने हैं इसमें, जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं। लाल मिर्च ले ली 1 टीस्पून भर के, हल्दी ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, और पिसा हुआ धनिया ले लेंगे 1 टीस्पून भर के। और नमक डाल देंगे यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। और इसको खूब अच्छा सा भूनेंगे मसाले को, और खूब अच्छा सा भूनेंगे। और इसको मज़ीद थोड़ा सा मैंने यहाँ पानी डाल दिया था ताकि सारे फ्लेवर जो हैं, टमाटर है, सब हैं, प्याज है, वो सब यकजान हो जाए, पक जाए। इसको ढक दें 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे आप इसको दम पे लगा के इसे छोड़ दें। और जैसे ही आप ढक्कन हटाएंगे तो आपको रोगन अलग, मसाला नीचे। और इस तरह ये जब ग्रेवी हो जाए हमारी तो अपने इसको खूब अच्छा सा यहाँ भी भूनना है ताकि जो साबुत हैं वो सब मिक्स हो जाएं, टमाटर भी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 300 ग्राम चिकन ले लिए थे, और चिकन के पीस को हम यहाँ मसाले के अंदर डाल देंगे, और मसाले के साथ हमने इसको भूनना है चिकन को भी। और यहाँ पर मैंने ये फूल गोभी ले ली तकरीबन 3 पाव, 1 किलो फूल गोभी थी जिसके डंठल इतने भारी थे वो निकल कर रह गए थे फूल। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी कि फूल के अंदर जो है ना छोटे छोटे कीड़े भी अक्सर होते हैं। तो आपने ये करना है, जो कि मैं हमेशा ट्रिक ये इस्तेमाल करती हूँ कि हल्दी जो है यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दी थी पानी के अंदर, गोभी जिसमें है। और इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स, क्योंकि हल्दी डालने से ये होता है जो कीड़े जरासीम जो भी अंदर होते हैं ना वो बाहर हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। और अगर होते हैं ठीक है, नहीं होते तो अच्छी बात है, लेकिन एहतियात करना अच्छी बात है। तो ज़रूर हल्दी के पानी में इसको भिगो के रखें तब तक जब तक हमारी चिकन गलती है। इसको आप काट के भिगो के रख दें। और यहाँ से हमने चिकन को खूब अच्छा सा मसाले के साथ भूनना है इसे, और मज़ीद इसको ढककर अब हम पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए। और गलने के बाद फिर हम यहाँ पर गोभी डाल देंगे, क्योंकि अभी चिकन में भी थोड़ी सी कसर है। तो यहाँ कसर की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हमने पानी डालना है, तकरीबन हाफ़ कप से भी कम या 3 टेबल स्पून। पानी डालने के बाद ढक दें इसे और इसे पकने दें हल्की आंच पे ताकि चिकन गल जाए। और यहाँ पर देख लूँगी मैंने 10 मिनट के बाद इसको हटाया ढक्कन को, और चिकन को जब चेक किया और मसाला पानी अभी मौजूद था यहाँ पे। और क्योंकि चिकन का भी अपना पानी होता है यहाँ पर। और ये देख रहे हैं आप चिकन बेहतरीन बस गल चुकी है, तकरीबन गल चुकी है हमारी चिकन यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी इसमें फूल गोभी, क्योंकि मज़ीद चिकन को तो भूनना नहीं, मसाला भुना हुआ है, पका हुआ है, चिकन भी भुनी हुई है, पकी हुई है। अब हमने सिर्फ जो गलाना है वो है फूल गोभी। तो फूल गोभी के लिए इतना पानी काफ़ी है। और इस रेसिपी को जो है आप हल्की सी ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, और इसको भुना भुना सा भी रख सकते हैं। और यहाँ पर इसी इतने ही पानी के अंदर मैं इस गोभी को पकने रख दूँगी, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करेंगे ताकि खूब गोभी हल्की सी गर्म हो जाए।
और जैसे ये गर्म होगी पकेगी उसके बाद हम इसको लगा देंगे दम पे। और दम पे इसलिए लगाएंगे क्योंकि पानी कम है, ताकि गोभी तो जल्दी पक जाएगी। ताज़ी गोभी है, ज़ाहिर सीज़न है इनका, और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं फूल गोभी के। और यहाँ पर ये देखें अब ये बेहतरीन अभी भी पानी है। मैंने 10 मिनट के बाद उठाया था इसका ढक्कन। और ग्रेवी जो है वो रखनी है मैंने, बिल्कुल ड्राई नहीं करना। तो यहाँ गोभी देखें ये बिल्कुल गल चुकी है माशाल्लाह, और लेकिन खड़ी खड़ी है। और ये देखें चिकन भी गल चुकी है। लेकिन अभी जो इसकी ग्रेवी है ना ये मैंने रखनी है, क्योंकि मिर्ज़ा को बिल्कुल भुनी भुनी नहीं पसंद, तो हल्की सी ग्रेवी उनको चाहिए होती है। और यही लज्जत है इस ग्रेवी में, यकीन कर बहुत लजीज बनती है। तो यकीन करें सीज़न आ चुका है, और सब्जियों का सर्दी आती है तो सब्जियां भी आती हैं। और सब्जियां तो जैसे कि मैं कहती हूँ हमेशा कि मुझे ताज़ी ताज़ी सब्जियों की दुकान जब नज़र आती है ना, उस पर खूबसूरत से रंग बिरंगी सी सब्जियां होती हैं। इसमें गाजर, गोभी, फूल गोभी, मटर होते हैं, लेकिन महंगे बहुत हैं। लेकिन मेरे लिए तो वो मिठाई की दुकान, यकीन कि मुझे बहुत पसंद है सर्दियों की ये सब्जियां। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी सब्जियों की रेसिपी मिलेंगी, मुख्तलिफ़ अंदाज में मिलेंगी, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और ये हो गई थी हमारी बेहतरीन सी चिकन गोभी तैयार। मसाला यकीन कर बहुत लजीज बनती है। तो बस अदरक ज़रूर स्लाइस कटिंग डालें इसके अंदर, अदरक के बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। साबुत हरी मिर्चें डाल दें, हरा धनिया डाल दें। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।